फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो प्यारी सी मॉर्निंग के साथ फिर से आप लोगों का वेलकम है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और ये ब्लॉग है दिन शुक्रवार का। तो देखिए, कोहरा भी आ चुका है। कल काफ़ी अच्छा मौसम था, एकदम मतलब धूप खिली खिली निकली थी। और आज देखिए कितनी तेज़ कोहरा आ गया है, ठंड भी ना भयंकर वाली होने लगी है। तो फ्रेंड्स, कोहरा काफ़ी तेज़ था। और सुबह के जो भी काम होते हैं ना, हम हाउस वाइफ के सबसे पहला काम होता है हमारा झाड़ू वगैरह लगाने का। तो वो सारा मैंने कर लिया था और थोड़ा सा मैं आई थी बाहर की साइड, तो बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रही थी। और फ्रेंड्स, सारे काम मॉर्निंग वाले जो भी थे वो मैंने निपटा दिए थे। झाड़ू वगैरह लगाने का और पोंछा वगैरह का जो काम होता है ना, वो हो चुका था। और फिर अब मैं करूँगी बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। तो यहाँ पे कुछ सब्जियाँ रखी हुई थी, जैसे थोड़ी सी मेरे पास मटर थी और गोभी, गाजर। और यहाँ पे ना, तो ये सारी सब्जियाँ मैंने ले ली हैं, इनको काट लिया है। गोभी काट ली थी और मटर थी ना, वो भी रखी हुई थी। गाजर रखी हुई थी, थोड़ी थोड़ी मतलब कई सारी सब्जियां थी। तो फिर मैंने सोचा चलो आज स्पेशल सी एक सब्जी ही बना ले रहे हैं। तो वैसे तो बच्चों को ना ये होता है कि गोभी पसंद होती है, तो किसी को गाजर पसंद नहीं होती, मटर पसंद नहीं होती, मतलब ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो फिर मैंने सारी सब्जियों को मिक्स कर लिया है, तो सबको काट लिया था। और दो ले लिए थे मैंने आलूओं को भी छिलके निकाल करके मैंने काट लिया है। और इसके बाद और फिर दो प्याज ले ली हैं, प्याज को काटा। 6 से 7 ले ली थी मैंने लहसुन की कलियां। और यहाँ पे टमाटर भी ले लिए हैं। तो इन सारी सब्जियों को काट लिया है। और काटने के बाद फिर मैंने इनको एक बड़े से कटोरे में ले लिया है, जिससे कि अच्छे से ना ये धुल जाएंगी। तो बस सारी सब्जियों को मैं अच्छे से धो दूँगी। और फ्रेंड्स, मॉर्निंग का ये जो टाइम है ना, एक तो बहुत ज़्यादा भागम भाग रहती है इस समय में, मतलब बहुत सारे काम भी होते हैं। दूसरा क्या है, जब कोहरा होने लगता है ना, तो ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ स्वेटर और ये क्या था, टोपी लगा ली थी, कैप लगा लिया था, क्योंकि आज ठंड भी ना बहुत ज़्यादा हो रही थी, मतलब एकदम तेज़ वाली ठंडी थी। तो यहाँ पे सारी सब्जियां धुल गई हैं। और इसके बाद फिर मैंने इनको डाला है कुकर में, और इसमें टमाटर काट के डाल दिए थे। और ये जो ली थी मैंने लहसुन की कलियां 8 से 9, वो भी डाल दी हैं। इसके बाद थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है और हरी मिर्च डाल दी हैं। और ये ना, मेरे पास एक मोटी वाली मिर्च रखी थी, तो शिमला मिर्च नहीं थी, तो उसकी जगह मैंने ये वाली मिर्च डाल दी है, क्योंकि ये तीखी तो नहीं होती और खुशबू भी इससे ना सब्जी में बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे नमक डाल दिया था। सारी सब्जियों को रख दिया है मैंने बॉयल होने के लिए, और 3 से 4 सीटी ली, जिससे कि ये काफ़ी अच्छे से बॉयल हो जाएं। तो बस 3 से 4 सीटी आ गई हैं, अच्छे से सारी सब्जियां हो गई थी बॉयल। पानी मैंने थोड़ा ही रखा था, मतलब जितनी की आवश्यकता थी उतना ही पानी मैंने इसमें डाला है। तो सारी सब्जियां बॉयल हो गई, अच्छे से मैश कर लिया है। तो वैसे मैसर से बहुत अच्छे से मैश हो जाती हैं, लेकिन मैंने अच्छे से बॉयल की थी ना, तो बड़ा वाला जो चम्मच होता है उससे भी काफ़ी अच्छे से ये मैश हो गई हैं। बहुत अच्छे से मैंने सारी सब्जियों को मैश कर लिया। और इधर कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल, और इसमें जीरा डाल दिया, तेज़पत्ता, ये सब डाल दिया है। फिर मैंने इसमें हरी मिर्च, लहसुन और प्याज, अदरक का पेस्ट, ये सब कुछ डाल दिया था। अच्छे से सबको भून लिया है। और भूनने के बाद फिर हल्दी डाल दिया, हींग डाल दिया था। और फिर इसमें डाल दी थी जो सब्जियां मैंने मैश करके रखी हुई थी। यहाँ पे इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से भून लिया है, सारे मसाले वगैरह भी भून लिए हैं। और इसके बाद जो सब्जियां मैश की थी वो इसमें डाल दी हैं। और कढ़ाई ना एकदम गर्म थी, तो जैसे ही मैंने सब्जियां डाली, बहुत सारे मतलब छींटे गैस पर और टाइल्स पर आ गए हैं। तो इसको ना मैं बाद में साफ़ करूँगी, क्योंकि अब थोड़ा जल्दी हो रहा था। और इस तरह से हम सब्जियाँ वगैरह बनाते हैं ना, थोड़ा सा टाइम भी एक्स्ट्रा लग जाता है। फिर बच्चों को भी तैयार करना होता है। वैसे सभ्यता खुद से तैयार हो जाती है, छोटी बनानी होती है उसकी, लेकिन आदर्श को नहलाना भी होता है।
और फिर उसको तैयार यूनिफॉर्म वगैरह मतलब सब कुछ करना होता है उसका। तो यहाँ पे मैंने लिया है दही, और दही में डाल दिए थे मैंने मसाले। मैंने इसमें डाला था पाव भाजी मसाला, गरम मसाला, और आता है ना सब्जी मसाला, मतलब 4-5 तरह के मसाले मैंने इसमें डाले थे, जिससे ना सब्जी का टेस्ट एकदम बहुत बढ़िया वाला आने वाला है। और ये बहुत ही गजब का मतलब हमारी जो भाजी है ना बन की तैयार होगी, जिसे हम पाव के साथ खाते हैं। और दही के साथ सारे मसालों को इस तरह घोल के डालते हैं ना, तो सब्जी में एक तो बहुत प्यारा सा कलर आता है, दूसरा टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, मतलब खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है सब्ज़ी। तो बस थोड़ा सा मैं इसको अभी पकाऊंगी, और फिर इसमें आमचूर पाउडर वगैरह, धनिया वगैरह डाल दिया था। तो यहाँ पे मेरी जो भाजी थी ना, एक तरह की हम भाजी ही कहेंगे, क्योंकि हमने सारी सब्जियां वही डाली थी जो भाजी के अंदर डलते हैं। एक दो मतलब जो नहीं थी वो मैंने स्किप कर दी थी। और बच्चों को वैसे ना सब्जियां नहीं पसंद आती हैं, और इस तरह से बना दो तो बच्चे भी मन से खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने रोटियां बना दी थी, बच्चों को तैयार कर दिया था, और दोनों बच्चे चले गए थे स्कूल। और फ्रेंड्स, अब हमारा शुरू होता है साफ़ सफाई वाला रूटीन। तो मेरा यही रहता है, जब बच्चे चले जाते हैं स्कूल उसके बाद मैं लगती हूँ अपने साफ़ सफाई वाले कामों में। कि अच्छे से जब हम साफ़ सफाई करते हैं तो देखिए समय भी लगता है, और सफाई करो फिर भी मतलब अच्छे से ना करो तो फिर अच्छा लगता भी नहीं है, क्योंकि जब तक घर साफ़ सुथरा ना दिखे ना तो सफाई करने का क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे आज मैंने बेडशीट बदल दी थी, और ये गर्म वाली बेडशीट है, इसको आज मैं लगाऊंगी। और यहाँ पे थोड़ी सी मुझे धूल मिट्टी दिखाई दे रही थी, वो भी मैंने पोंछ दी थी कपड़े से। और गुलदस्ते वगैरह रखे हुए ना वो झाड़ दिए थे, क्योंकि डेली डेली ये धोए भी नहीं जाते, ये ख़राब हो जाते हैं। तो बस मैं ऐसे ही इनको पोंछ देती हूँ। और यहाँ जो भी धूल मिट्टी वगैरह थी वो हटा दी है, और बेडशीट को मैंने शेड कर दिया था। इस वाले रूम की साफ़ सफाई थोड़ी लेट हो जाती है, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना, तब तक तो ठीक से मतलब हो भी नहीं पाती साफ़ सफाई। तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, इसके बाद ही मैं बेड वगैरह को सेट करती हूँ। जो भी सामान इधर उधर फैला होता है ना उसको व्यवस्थित करती हूँ। तो हस्बैंड जी चले जाते हैं कोचिंग, बच्चे चले जाते हैं स्कूल, और मैं लग जाती हूँ अपने साफ़ सफाई वाले कामों में। और फ्रेंड्स देखिए कितनी तेज़ का कोहरा आ रहा था सुबह के टाइम में, और जैसे ही 9 बजे 9 पौने 9 के आसपास में ना काफ़ी अच्छी खासी धूप भी निकल आई थी। तो देखिए मौसम का भी अपना अलग मिजाज है, कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो बेड वगैरह था वो मैंने सेट कर दिया था, और अब मैं करूँगी इधर अलमारी की साफ़ सफाई। तो इसमें शीशा लगा हुआ है साइड में, तो ये भी ना गंदा हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा साफ़ सफाई कर ही रही हूँ तो चलो आज इसको भी साफ़ किए दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कॉलिन ले लिया था और अच्छे से ना इसे पोंछ दिया है, तो एकदम से बढ़िया से साफ़ हो गया है हमारा जो अलमारी का शीशा है। और इसके बाद फिर उधर ड्रेसिंग थी ना, उसका शीशा भी मैंने हाथों हाथ साफ़ कर दिया था, क्योंकि साफ़ सफाई जब हम करती हैं ना महिलाएं, तो यही रहता है कि हमें ये लगता है कि घर का कोई भी कोना रहना नहीं चाहिए, और ये हम लोगों की आदत ही बन जाती है। मतलब सारे घर को अच्छे से व्यवस्थित नहीं कर देंगे, साफ़ सुथरा नहीं कर देंगे, तब तक ना हम बैठते भी नहीं हैं, क्योंकि हम डेली डेली यही अपने घर गृहस्थी में लगे रहते हैं ना, तो एक आदत बन जाती है। तो यहाँ पे अच्छे से ड्रेसिंग को साफ़ कर दिया था। और तो उधर रूम की साफ़ सफाई हो गई थी, सारा सामान मैंने व्यवस्थित कर दिया था। और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब मैं करूँगी किचन की साफ़ सफाई। किचन को आज मैंने बाद में साफ़ किया है, क्योंकि इधर ना बहुत ज़्यादा काम था किचन में भी। मेरी किचन फैली हुई पड़ी थी, बहुत सारा सामान फैला हुआ था। सारे सामान को सेट किया, और फिर जो बर्तन वगैरह थे ना वो मैंने साफ़ किए। और इधर ये थी बर्तन रखने वाली टोकरी, तो मैंने सोचा चलो आज इसको भी साफ़ किए दे रहे हैं। और किचन को भी मैं आज डीप क्लीन करूँगी, क्योंकि जब किचन थोड़ा गंदा ज़्यादा लगता है ना, फैला हुआ लगता है, मतलब वही होता है कि साफ़ सफाई करने बैठो ना तो फिर यही होता है कि सारे घर को एक बार में ही चमका दिया जाए। और पता नहीं मेरी यही आदत है कि जब मैं साफ़ सफाई करने बैठती हूँ ना तो फिर मुझे काफ़ी टाइम यूँ ही चला जाता है, और साफ़ सफाई करते करते पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे निकल गया और कितना टाइम मुझे लग गया। और सच बताऊँ तो किचन में ना मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, किचन को साफ़ करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। और अगर इसको थोड़ा गंदा छोड़ दो ना तो अच्छा भी नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन वगैरह सेट किए। टोकरी थी ना वो भी मैंने धो करके रख दी थी उधर धूप में,
क्योंकि सूख जाएगी जल्दी से। और फिर मैंने गैस को पानी डाल करके और ब्रश से ना अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ किया, क्योंकि मैंने सब्ज़ी बनाई थी ना, तो बहुत सारी सब्ज़ी, मतलब बहुत सारे छींटे थे ना सब्ज़ी की, वो गैस पर टाइल्स पर हो गए थे, तो फिर गैस हो गई थी चिकनी। तो अच्छे से मैंने इसको साबुन से साफ़ किया, फिर लिया एक सूखा कपड़ा और अच्छे से ना स्लिप को, गैस को, टाइल्स वगैरह को अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो गैस मेरी एकदम से चमक गई है। और इसके बाद फिर मैंने सिंक को भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि सिंक की साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा हम साबुन का यूज होता है, मतलब बर्तन वगैरह साफ़ होते रहते हैं ना, तो अगर ऐसे ही छोड़ दो तो साबुन के निशान हो जाते हैं, पीला पीला सिंक अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने सिंक को भी अच्छे से ना क्लीन कर दिया है। और देखिए हो गई है मेरी किचन एकदम से साफ़ सुथरी। तो यहाँ पे ये साफ़ सफाई का जो काम था वो मेरा हो चुका था। किचन की साफ़ सफाई हो चुकी है, सिंक वगैरह, गैस वगैरह, टाइल, स्लिप सब कुछ अच्छे से क्लीन हो गया था। और फिर इसके बाद मुझे धुलने थे कपड़े, क्योंकि कपड़ों का काम भी अभी बाकी था। तो कपड़े आज ज़्यादा नहीं थे, कपड़े और सुबह से शाम तक के ना अनेकों काम होते हैं, छोटे बड़े बहुत सारे काम निकल आते हैं। बहुत सारे कपड़े दिखने में जो काफ़ी छोटे छोटे काम लगते हैं, लेकिन करने बैठो ना तो यूँ ही 10 से 15 मिनट आराम से चले जाते हैं। कब समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और बस थोड़ा सा यह रहता है कि हम हाउसवाइफ अगर सुबह जल्दी उठ जाएं तो फिर सारे काम बहुत अच्छे से मैनेज भी हो जाते हैं, और टाइम और काम दोनों ही बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित हो जाते हैं। तो सुबह जल्दी उठो, इसके ना बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। एक तो हमें अपने कामों को करने का समय मिल जाता है अच्छा खासा, थोड़ा सा टाइम हम अपने लिए भी निकाल पाते हैं, सारे काम बहुत अच्छे से मैनेज भी हो जाते हैं। तो देखिए एक कुशल हाउसवाइफ, एक कुशल गृहिणी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है पूरी शिद्दत के साथ। और देखिए हाउसवाइफ होती है घर की नींव। अगर हाउसवाइफ अपने कामों को अच्छे से करेगी तो एक अच्छा परिवार भी बन पाएगा। तो यहाँ पे सारे कपड़े मेरे धुल गए हैं और इनको ना मैंने छत पे डाल दिया था सूखने के लिए, क्योंकि नीचे इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती, ना ही अच्छे से धूप आती है। तो मैंने छत पे डाल दिए थे कपड़े, और इसके बाद फिर मैं करूँगी बाथरूम की भी साफ़ सफाई। तो यहाँ पे आज ना मैंने पूरे घर को क्लीन कर दिया है, पूरा घर मेरा साफ़ सुथरा हो चुका है। तो बाथरूम को साफ़ कर लिया, फिर इसके बाद मैं नहा ली थी, और नहाने के बाद फिर मैं करूँगी पूजा। आज है शुक्रवार, तो मेरा है वैभव लक्ष्मी का व्रत। तो मैं नहा ली हूँ, पूजा वगैरह मैंने कर ली थी। तो बाल गोपाल जी को स्नान वगैरह तो हस्बैंड जी ने करा दिया था। कभी कभी मतलब मुझसे पहले नहा लेते हैं हस्बैंड जी, तो वो बाल गोपाल जी को स्नान करा देते हैं, दीपक वगैरह भी लगा देते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे दोबारा से दीपक लगा लिया है और पूजा वगैरह मैंने कर ली थी। में मैंने पूजा कर ली थी, और वैभव लक्ष्मी की जो कथा है वो शाम को पढ़ी जाती है। तो फिर दोपहर में मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया है। तो शाम के बज चुके हैं 5। यहाँ पे मैंने पूजा कर ली थी शाम वाली, तो पूजा हो गई थी मेरी, कथा मैंने पढ़ ली थी, प्रसाद बना लिया था। तो प्रसाद में मैंने खीर बना ली थी, और अब मैं करूँगी शाम के खाने की तैयारी। तो मैंने यहाँ आलू रख दिए थे बॉयल होने के लिए, और आलूओं को ना मैंने थोड़ा सा काट काट के रखा था, क्योंकि बड़े बड़े आलू थे, तो थोड़ा सा मैंने इनको काट लिया था, तो इससे थोड़ा जल्दी बॉयल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आलू बॉयल हो गए हैं, छिलके निकाल लूँगी मैं इनके, और आज मैं बनाऊँगी आलू के पराठे। तो यहाँ पे पूजा वगैरह करने के बाद सीधा मैं किचन में आ गई थी, और अब मैं करूँगी खाने की तैयारी। आलू के छिलके निकाल दिए थे और इनको मैश कर लिया था मैंने ग्लास से। थोड़े गर्म थे ना, तो मैंने ग्लास लिया और उससे ना अच्छे से इनको फोड़ लिया है। और इसके बाद अब मैं मिलाऊंगी इसमें मसाले, तो ढेर सारा डालूंगी इसमें धनिया, क्योंकि धनिया वाले आलू के पराठे काफ़ी अच्छे बनते हैं। और इसमें हरी मिर्च डाल दी थी काट करके। फिर इसमें मसाले में मैंने धनिया पाउडर डाल दिया था, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा जीरा डाला था, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। हींग पाउडर डाल दिया था, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर, और ये सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। अच्छे से ना स्टफिंग कर ली है तैयार।